नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। आपकी स्टडी कैसे चल रही है? मार्वलस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हाँ चलते चलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखो आपको क्लियर है यहाँ पे, डाई मीन्स टू, ठीक है? टू पोल है ना, टू पोल। अब यहाँ हम मैग्नेट की तो बात कर नहीं रहे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज। तो टू पोल का मतलब एक क्या होगा? पॉजिटिव, एक क्या होगा? नेगेटिव। और यहाँ पे भी क्यों लिखा है, यहाँ पे भी क्यों लिखा है? इसका मतलब मैग्नीट्यूड, उनका जो वैल्यू है वो भी क्या होगा? सेम। पोलैरिटी, साइन क्या होगा? अपोजिट। और इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही लिया है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको डेफिनेशन बनाना इजी हो गया। क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल की? सर, द पेयर ऑफ, हाँ जी जोड़ा, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस क्यों लिख देता हूं, which are separated, क्या सर? which are separated by, हेलो ध्यान दो, by a fixed small distance, yes, fixed a small distance is known, yeah, called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दो, क्या दें? ध्यान। सर स्मॉल क्यों बोला? स्मॉल क्यों बोला डियर स्टूडेंट? कौन बताएगा? भैया आपके घर पे प्लस क्यों रखा है, मेरे यहाँ माइनस क्यों रखा है? तो डाइपोल बोल सकते हैं क्या? देखो इफेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे का इफेक्ट कंबाइनली होना चाहिए, तभी जाके आप उसको क्या बोलोगे? डाइपोल। इसलिए स्मॉल डिस्टेंस पे फिक्स होने चाहिए। नेचर में मिलते हैं, जैसे आपका NaCl डाइल्यूट Na+Cl- H2O, H प्लस OH माइनस, ठीक है? तो ये सब क्या है? डाइपोल। ऐसे ही आप हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, इंडक्शन मेथड। तो जैसे कोई चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी के पास में लेके जाते हो तो उसमें पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलराइजेशन होता है तो वहाँ पे डाइपोल जनरेट हो जाते हैं, प्लस माइनस। यानी प्लस और माइनस का जो सेंटर है, पहले मान लीजिए ये माने कि प्लस और माइनस एक ही जगह है, ठीक है? अब जैसे ये किसी वजह से ऐसे हो गए, ठीक है, अलग, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, तो एक तरह से क्या बन गया? डाइपोल। दो पोल क्रिएट हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पहले दोनों का एक ही जगह था तो न्यूट्रल था, अब किसी वजह से आपने इनको अलग कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हो गए? टू पोल, दो पोल, तो ये हो गया डाइपोल। करेक्ट? तो ये डेफिनेशन आ गई यहाँ से। सर क्या है कि पेयर है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, विच आर सेपरेटेड बाय, ये फिक्स्ड भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी यहाँ कहीं वहाँ। फिक्स नहीं होगी तो आप डिस्टेंस को मतलब कैलकुलेशन में नहीं बता पाओगे, और डाइपोल रहेगा भी नहीं। वो फिक्स स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट इसी में जो टर्म आती है वो चलते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे H2O है, इसको क्या लिख सकते हो? H प्लस OH माइनस, पोलर फॉर्म में। NaCl जब डाइल्यूट हो तब आ जाएगा Na+Cl-1, ठीक है? ऐसे HCl आप ले सकते हो, H+Cl-1। एथिल एल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, बहुत है। एक एटम और एक मॉलिक्यूल भी क्या होता है? एक एटम और एक मॉलिक्यूल भी डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, यू कैन से। और एक एटम भी मान लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का टोटल प्लस और माइनस है। हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम, उसमें न्यूक्लियस यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अगर इनका सेंटर एक ही जगह लाई कर रहा तो न्यूट्रल है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश या किसी ड्यू टू रीजन प्लस और माइनस इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? डाइपोल। ये एक एटम है, तो एक एटम भी क्या हो सकता है? डाइपोल हो सकता है, ठीक है? और उसको आइडियल डाइपोल कंसीडर किया जाता है एटम को। आगे बात करूंगा, नोट लिखवाऊंगा। ध्यान दीजिए, एक नया टर्म है। नया टर्म क्या? इंपॉर्टेंट टर्म है, डाइपोल मोमेंट। डियर स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पहले तो ये आता है सर मोमेंट क्या होता है। देखो मोमेंट क्या होता है वो देखते हैं। और डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल p से, ठीक है? फॉर्मूला होता है Q × 2a। बात करते हैं इस पर डिटेल में। पहले बात आती है सर मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? देखो
कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मोमेंट बन जाता है। जैसे आप देखो, मुझे मास मोमेंट लेना है, क्या लेना है? मास मोमेंट। तो मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू आर, रोटेशन में पढ़ा है आपने। ऐसे आपने पढ़ा है फोर्स मोमेंट। फोर्स मोमेंट जिसको आप टॉर्क में भी कन्वर्ट कर देते हो, तो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है r क्रॉस f, ठीक है। टॉर्क आता है जो, इसको क्या बोला जाता है? फोर्स मोमेंट ही बोला जाता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन से। हाँ, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो डिफरेंस है, वो यार रोटेशन में बात करेंगे, यहाँ ज़्यादा उसमें चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये मोमेंट का मतलब क्या होता है कि आप डिस्टेंस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जैसे ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस से डिवाइड। वेरी गुड, शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट, क्या होता है? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्ट्रेंथ में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना फोर्स ये प्रोवाइड कराएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये मेजर करता है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइन एज द प्रोडक्ट, हाँ जी, कौन सा प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई से भी एक चार्ज का, आइदर चार्ज एंड सेपरेशन, यानी डिस्टेंस, सेपरेशन, यस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट, नॉन एज डाइपोल मोमेंट, पकड़ लिया, डाइपोल मोमेंट। मैथमेटिकली क्या लिख सकता हूं सर? कौन सा मैथमेटिकली? दिस इज द मैथमेटिकली यू कैन राइट P इज इक्वल टू चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज लेना है। और देखो बना देता हूँ, मैंने बनाया नहीं है आप लोगों के लिए यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं बनाता हूँ इसको मिटा के। डाइपोल बनाना जरूरी था मेरे लिए। ये हो जाएगा यहाँ से माइनस क्यू और यहाँ से हो जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। और ये सेपरेशन हो गया दोनों के बीच का 2a। और डाइपोल मोमेंट ऐसे शो किया जाता है P वेक्टर। माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल बना दिया है, स्मॉल डिस्टेंस दोनों के बीच का सेपरेशन 2a हमने कंसिडर किया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली जो डाइपोल मोमेंट आएगा, हमने लिख दिया डेफिनेशन क्या, कि सब प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस। तो एक चार्ज ले लिया दोनों में से कोई सा भी, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, कौन सा ट्यूड? मैग्नीट्यूड, इनटू सेपरेशन बिटवीन देम 2a। अब सर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही है। ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? देखो सर, सो भी कर रखी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि P इजिकल टू क्यू इंटू 2 आ गया अपने पास में। और ये क्या होता है सर? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर से लिखा जाता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? टेक्टर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी सर, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बता दो। डायरेक्शन ली जाती है कन्वेंशनली, बिल्कुल ऐसे कोई इसका वो रीजन नहीं है, कन्वेंशनली ली जाती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। इस डायरेक्शन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यू कैन से फ्रॉम, लिखो यार, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है सर? मैग्नीट्यूड आ गया P इजिकल टू क्यू इंटू 2a। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आपको इसको लिखना है तो क्या आ जाएगा? चार्ज इंटू सेपरेशन 2a। 2a ध्यान रखे टोटल डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का, ठीक है। और क्वेश्चन में कभी कभी इसका क्या दिया होता है? हाफ दिया होता है, तो वहां आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। कितना सा? थोड़ा सा। ये 2a कंप्लीट सेपरेशन है। क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि दोनों चार्ज, तो ये 2a है, उसको आधा मत कर देना, ठीक है। हाँ जी, P इजिकल टू क्यू इंटू 2a, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे वहां पे और समझाया जाएगा इस चीज को। हाँ जी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सब फॉर्मूला है Q इंटू 2a। तो ये तो हो गया कूलम, यस, ये हो गया कूलम और ये हो गया डिस्टेंस मीटर।
तो आंसर क्या आ जाएगा? किलोमीटर। कैसे लिखोगे? कैपिटल CNM। CGS यूनिट क्या होगा इसका? CGS यूनिट होगा इसका डे बाय। ठीक है, तो इस तरह से ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। कुछ आगे चलते हैं। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होती है। यस, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए व्हाट इज द क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल क्या होता है ना? ये बताइए क्वाड्रुपल का मीनिंग क्या होता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, प्रदीप में, वहाँ पे देखिएगा आप। ऐसा ही और कहीं पे भी आया हुआ है ऐसा, इसलिए वहाँ पे मेंशन था। क्वाड्रुपल का मतलब क्या होता है देखिएगा और कमेंट पे बताइएगा जरूर। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टर्म्स पहला है आइडियल डाइपोल। हाँ जी, क्या नाम है? आइडियल डाइपोल। घर में कोई इसको बोलता है शॉर्ट डाइपोल। आपको किस नाम से जानते हैं घर में? कमेंट जरूर कीजिएगा। आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, और कुछ क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज डाइपोल। तो ये कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इंसान एक ही है। पॉइंट साइज डाइपोल, नाम अनेक, ठीक है, काम एक। आइडियल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, पॉइंट साइज, कुछ भी बोलिए। जैसे आपके घर में नाम है, दोस्त कुछ और बोलते, स्कूल में कुछ और, मम्मी पापा कुछ और। आइडियल डाइपोल का मतलब होता है, सर जान दो, P = क्या होता है? 2a। आइडियल डाइपोल का मतलब है सर 2a टेंड्स टू 0 एंड Q हैज लार्ज वैल्यू। ठीक है, यानी इन्फिनिटी स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ जी, विथ डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। डेफिनेट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आएगी, आप देखना डाइपोल मोमेंट का ही रोल आएगा। क्यों का ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ही कमान संभालता है, आगे डेरिवेशन में क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इज नॉन एज आइडियल डाइपोल। गेटिंग? मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा का पूरा तुम्हारे माइंड में ऐसे कैसे चला जाए, ठीक है, यही का यही लर्न कर लीजिएगा। इज नॉन एज आइडियल डाइपोल। वेरी गुड, एक टर्म तो ये हो गई। अब जैसे आइडियल डाइपोल को कैसे बनाएंगे वो डेरिवेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, सर डाइपोल ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या है? डाइपोल एक्सिस। ये क्या है? डाइपोल एक्सिस। फिर आता है हाँ दूसरा और, डाइपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। वो बोलता है ब्रॉड एंड साइड या साइड एंड, ये होता है एंड ऑन साइड, इसको बोलता है एंड ऑन साइड। एंड ऑन साइड बोला जाए, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एंड ऑन साइड बोला जाए, इसका मतलब कहाँ पे है? इसका मतलब है डाइपोल एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग है डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ 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 कहीं पे भी। एंड ऑन साइड का मतलब यहाँ बीच में तो आएगा नहीं, एंड के साइड में आएगा, चाहे इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, एंड के साइड में। एंड ऑन साइड डाइपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाए तो एंड ऑन साइड का मीनिंग डाइपोल एक्सिस होता है। गेटिंग? ये जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है बच्चों को। डाइपोल एक्सिस तो समझ में आ जाएगी, एंड ऑन आती फिर वो कहाँ निकालना, ऐसा होता है। फिर होता है नेक्स्ट इक्वेटोरियल एक्सिस। कौन सा टोरियल? इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या होती है इक्वेटोरियल एक्सिस? इक्वेटोरियल एक्सिस समझने से पहले आप समझे डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर जी, डाइपोल सेंटर ओ मिड पॉइंट हो गया डाइपोल सेंटर, क्लियर बात है। और मिड पॉइंट से डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है दैट इज द इक्वेटोरियल एक्सिस। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। जो मिड पॉइंट से पास हो, मिड पॉइंट ओ से पास हो, डाइपोल सेंटर से पास हो और डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, इसका भी दूसरा नाम होगा जैसे डाइपोल एक्सिस का, इसको कभी बोला जाता है ब्रॉड
ब्रॉड ऑन साइड, ठीक है, देख लीजिएगा ये वर्ड आएगा ब्रॉड उसमें वर्ड आएगा, ब्रॉड ऑन साइड या एंड ऑन साइड, ब्रॉड ऑन साइड, ठीक है। ब्रॉड ऑन साइड का मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस, क्लियर है, और डायपोल एक्सिस का मतलब एंड ऑन। तो ये कुछ टर्म्स थी, और एक और इम्पोर्टेंट टर्म, टू कैलकुलेट या टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, distance always taken from dipole center। ये ध्यान रखिए, डायपोल सेंटर को ही कंसिडर किया जाएगा, डिस्टेंस r ली जाएगी, वो यहाँ से ली जाएगी सेंटर से। अभी क्लियर हो जाएगा सर, यहाँ पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस r सेंटर से। तो ये कुछ मैंने डेरिवेशंस में ये चीज़ें आपके काम में आएगी, न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगी, तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई है। ये सब मिलेगा यहीं पे प्लैनेट ऑफ फिजिक्स पे, और कहीं नहीं, बने रहिए। यस दोस्तों, आइए अब डेरिवेशन करने जाते हैं हम। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन डायपोल एक्सिस। यस, डायपोल की किसी एक्सिस पे, यू कैन सेंड ऑन साइड पे एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ पे आपके लिए डायपोल बना देता हूँ। दिस इज द, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, दिस इज द, आपके लिए डायपोल ड्रॉ कर रहे हैं, ये -q, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +q, और ये डायपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट है A। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है सेंटर से। मैंने बताया था डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, सेंटर से। ये वो सेंटर है, यहाँ से आप इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है r। सर फिर इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कंसिडर किया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, वो हमने कंसिडर किया है 2a। कितना कंसिडर किया है, 2a, ये सेपरेशन 2a, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज़ों का। ये आपके डायपोल का कंस्ट्रक्शन हो गया। डायपोल मोमेंट होता है -q से +q, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ जाएगा वो डायपोल मोमेंट का वो कैसे आ जाएगा, दिस इज द डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट का वेक्टर है -q से +q। तो कुछ लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी, वो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कंसीडर an electric dipole of dipole moment P is equal to Q into 2a. Adding this, it's placed in vacuum. Let A be the point at which electric field is to be determined. ये वही पॉइंट है, हाँ जी वही पॉइंट है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट क्या करना है, डिटरमाइन करना है। यस, तो यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, आपका डायपोल मोमेंट P = Q × 2 आ गया। अब सर फंडा वही है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, +1 कूलाम रखिए, इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की तरह देखिए इसको, +1 वाला कूलाम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये लो सा रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको हम बोल देते हैं 1। क्या बोल देते हैं, 1, ठीक है, चार्ज इसको Q1, और -q की वजह से देखिए अट्रैक्ट होगा तो किसकी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। लेकिन सर आपने थोड़ी सी चालाकी की है। क्या चालाकी, इसका मैग्नीट्यूड छोटा, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा, ऐसा क्यों? अरे भैया ये पास में है, ये पास में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये बहुत दूर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड में कम, इसलिए हमने ये छोटा बनाया। तो सर नेट फील्ड इधर आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही बोला आपने, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर ही आएगा, वो EA वेक्टर होगा। और EA वेक्टर क्या, अगर EA की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, E1 - E2। सही है, सुनो,
इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। सिंपल फंडा क्लियर। अब कैलकुलेशन बची है साहब सिंदर। अरे भाई क्लियर है कि नहीं ये वाली बात? तो देखिए ध्यान से यहाँ से, हाँ जी ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए से E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस बता दो, आर मत बता देना, आर यहाँ से यहाँ, ये वाली डिस्टेंस, इस आर में से ये ए माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नहीं है? ये आर है, आर में से ये ए, सर ये 2a है ना, तो ये ए हो गया, इसको आप करके लिख सकते हो ना, ये ए हो गया तो इस आर में से, अरे भाई ये इसको ऐसे लिख लो, आप कर लो, अब ये लो, ये ए, तो आर में से ए माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ गई आर माइनस ए का उसका। अच्छा वेक्टर में लिखोगे तो किधर लिखोगे सर, अलोंग द पी वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में है, पी वेक्टर के पैरेलल ही है। पी वेक्टर क्या है, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ बताए कि पी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट डायपोल मोमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल मोमेंट, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरे की बारी है। दूसरा कौन सर, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए से क्या बोल दिया हमने इसको, E2 है ना, E2 बोल दिया। ये तो इधर आया ना राइट, और ये किधर आएगा लेफ्ट, ये आ जाएगा के क्यू। सर डिस्टेंस बताओ, इसकी डिस्टेंस देखो सर, आर तो यही हो गई, ए ये ऐड हो जाएगा और तो आर प्लस ए, वेरी गुड, आर प्लस ए, हेलो आर प्लस ए। अच्छा डायरेक्शन क्या है सर, पी वेक्टर इधर है तो ये इसके इधर है तो नेगेटिव लगा दो, माइनस पी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड आएगा, है ना। आप इसको लिख दीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट है, समझ में भी आता है, यहाँ से नहीं आता तो मैंने लिख दिया। अब नेट क्या आ जाएगा, हैंस नेट, या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा सर, से ई ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सम, क्या आ जाएगा वेक्टर सम, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, वेक्टर सम कर दो, वेक्टर सम। सर वेक्टर सम आप जरा लिखोगे, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर E1 की वैल्यू रखो, E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी के। E2 क्या है माइनस, ये माइनस यहाँ लगा दो ना, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी के, ये वाला माइनस हमने आगे रख दिया ऐसे, है ना। अब कॉमन देखो के क्यू आ जाएगा, कॉमन ले लो यहाँ से के क्यू, और ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ध्यान दो 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और पी के को भी हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आगे ऊपर चलता हूँ, मैजिक की हेल्प लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, कुछ नहीं किया, बस सिंपल ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी, एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। अब हमें डिस्टेंस देखनी होती है कि सर इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर में से ये माइनस कर दो आर में, तो E1 ही आ गया। डायरेक्शन इसके पैरेलल है तो पी के लिख दिया। 2 वाले के लिए देखेंगे, 2 वाले के लिए डिस्टेंस देखो, आर तो यहाँ की ये आर प्लस ए के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन देखो सर इसके अपोजिट है, ये देखो इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव पी के आ गया, दोनों रिजल्टेंट आ गया। क्यों, वेक्टर सम है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल है। बाहर ले लिया के क्यू अपॉन को, बाहर ले लिया 1 अपॉन आर ए माइनस होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लोगे कैसे, आइए चलते हैं। यस मैजिक, थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आपके पास में जो चीज़ है वो आई है सर, ई ए
वेक्टर इज इक्वल टू आपका के क्यू ये रहा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और वो डायरेक्शन यहाँ पे हम लगा रहे हैं पी के। हाँ जी, सोल्व कर लो, एलसीएम लेके के सोल्व किया हमने इसको, तो ध्यान दो ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी के एज इट इज। ध्यान दो एज इट इज है, ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया, क्रॉस ले लिया, पी के एज इट इज। अब इसको ओपन कर देंगे, ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो आप ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ई ए आपके सामने आ गया, के क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 AR। सर मैंने क्या किया, पहले इसको मन में ओपन कर लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट ऐसे। पहले ये प्लस प्लस था, ये माइनस आता, माइनस से करता है ये प्लस वाले तो माइनस और माइनस वाला प्लस, है ना ऐसे। अब नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, फिर के एच टी, ये गोस टू होम, ये हो गया 2AR 4AR, तो अपने पास में आ गया के क्यू 4AR। अब ध्यान दो, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पी के। अब मुझे कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, आपको आ रहा है नजर? यस, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में हम इसको क्या लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू 2A, और एक को 2 को आगे बिठा दो, यार 2 2 4 हो गया ना, कुछ भी इधर से उधर नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस, शकल वही है, 2 2 4 4 AR सेम है। इसको रिप्लेस कर देंगे विथ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से जैसे रिप्लेस करोगे क्या आ जाएगा, के 2K PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है कहाँ पे, एक्सिस पे, अलोंग द डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। ये पी कैप है, पॉजिटिव डायरेक्शन से दोनों इसके देख लीजिएगा, ये रिजल्टेंट इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही है ना, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन इधर आ गई। हाँ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब 2KPR आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होता है, हाँ उस साइड में ये जरूर लिख देना, ये जरूर लिख देना कि सर आपने है ना ये Q इंटू 2A को क्या लिखा है, P लिखा है यहाँ पे, आप साइड में जरूर रीजन दें कि सर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब क्वेश्चन में आता है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, 2A ये जो सेपरेशन है बहुत कम हो जाए, 2A कम हो जाए तो A भी कम हो जाएगा, तो आइए देखते हैं उसका क्या होगा। थैंक यू मैजिक। नाउ दोस्तों आ जाइए शॉर्ट डाइपोल के लिए देखते हैं। शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग क्या है, कंडीशन क्या है शॉर्ट डाइपोल के लिए, सर A इज लेस देन R। देखिए ये सेपरेशन, ये जो A होगा यहाँ से यहाँ का A, यहाँ से यहाँ का A, टोटल 2A होता है ना ये, तो ये छोटा सा डाइपोल मैंने यहाँ बनाया आपके सामने, देखिएगा ये डाइपोल मोमेंट हो गया P। इसके सेंटर O से यहाँ से R डिस्टेंस फार अवे कोई पॉइंट है A, ठीक है, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, R इज मच ग्रेटर देन, सो यू कैन से सर R स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, है ना, A स्क्वायर तो मच 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 लेस देन R स्क्वायर। तो आपके पास में जो फॉर्मूला आया था डाइपोल, उसका EA इज इक्वल टू 2KPR, 2KPR, दो कपिल शर्मा रहते हैं, हाँ जी, कहाँ पे, एक्सिस पे, कहाँ पे, एक्सिस पे, दो कपिल शर्मा रहते हैं, दो कपिल रहते हैं
कहाँ पे, एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है अप्रोक्स किसके आ जाएगा, आर स्क्वायर की पावर। ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर के। तो इसका जो अप्रोक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2 kpr अपॉन आर स्क्वायर लिखो, स्क्वायर का 4 करो तो R4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R4। R4 से एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ये याद रखना, एक्सिस पे 2 कपिल रहते हैं और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 भैया ट्रिक है, 2 कपिल रहते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2 2 2 2। ठीक है, अगर 2 रहेंगे तो गड़बड़ होगी, तो यहाँ माइनस लगा देना, दोनों में एंटी एंटी मतलब माइनस। 2 कपिल शर्मा जैसे बोल रहा हूँ ध्यान रखना, क्योंकि ट्यूटोरियल पे इससे कंफ्यूज नहीं होगे। 2 कपिल शर्मा रहते हैं एक्सिस पे, 2 रहेंगे तो गड़बड़ यानी माइनस। ठीक है, फिर शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट मीन्स आई मीन टू से शॉर्ट डाइपोल, छोटे डाइपोल, आइडियल डाइपोल के लिए क्या बोलोगे, 2 कपिल शर्मा रहते हैं आर क्यूब। अब यहाँ देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, मैं छोटा सा आपको इंट्रोड्यूस देता हूँ, क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ चार्ज का रोल रहता था, आर स्क्वायर आता था। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ने कमान संभाली, मैंने पहले बोला था, और डिस्टेंस आर क्यूब, वहाँ स्क्वायर था, यहाँ पे आर क्यूब। ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डाइपोल में डाइपोल मोमेंट कमान संभालेगा और डिस्टेंस आर क्यूब हो जाएगी। गेटिंग दिस, वेरी गुड। डायमेंशनली वही है, क्यों, क्योंकि पी क्या होता है, क्यू इंटू 2a। तो यहाँ पे मीटर आ रहा है ना ऊपर एक, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आना चाहिए, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर रहेगा, डायमेंशनली फिट है ना। तो ये यहाँ से फॉर आइडियल डाइपोल के लिए, आइडियल डाइपोल के लिए एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 2kp अपॉन आर क्यूब। के का वैल्यू आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल। गेटिंग दिस? तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अब इक्वेटोरियल के लिए तैयार हो जाइए। यस मैजिक 5 द वर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड डेरिवेशन है डाइपोल के लिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। ये कोई डाइपोल मैंने बनाया -qn + q। ठीक है, कंसिडर ए डाइपोल हैविंग 2 चार्जेस -q + q which are separated by a distance 2a। एक ऐसा डाइपोल लिया जिसके 2 चार्ज -q + q है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। ठीक है, मिड पॉइंट ओ है। इस इक्वेटोरियल एक्सिस होती है जो उसके सेंटर से पास जाए, डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो एक्सिस हो गया ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, और इस इक्वेटोरियल एक्सिस पे आर डिस्टेंस सेंटर से एक पॉइंट ए है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। गेटिंग दिस? तो उसके लिए जो एड्रेस लिखा जाता है वो मैं लिख रहा हूँ। सो रेडी फॉर दैट, कंसीडर an electric dipole of dipole moment P is equal to Q into 2A, और मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या लिखोगे, Q into 2A। इक्वेशन फर्स्ट, let A be the point on equatorial axis at which field intensity, electric field, is to be determined. Getting this? तो ध्यान दीजिए, ये एक लाइन लिखनी होती है। अब मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। सर ध्यान दीजिए, यहाँ पे +1 कूलम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने हर बार बताया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए +1 कूलम रखो। ये -q इसको अट्रैक्ट करेगा, ये लाइन हो ज्वाइनिंग होगी दोनों की, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इस लाइन के
अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सही है ये ना, हाँ ठीक है। से ये है E1, इसको बोल दीजिएगा E1 E2 वॉट एवर आपको बोलना है, ठीक है। E1 मैंने इसको E2 बोल देता हूँ, ठीक। हाँ जी, इसको बोलिए ये क्या करेगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर आ जाएगी E2 E1। गेटिंग दिस, ये E2 वेक्टर हो गया, ये E1 वेक्टर हो गया। अब आपको पता है कि सर ये 2a है, तो जिसका हाफ कितना हो जाएगा a, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ar, तो ये हो जाएगा रूट में a² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम l, तो ये भी कितना आ जाएगा l, सेम आएगा, ये भी ये वही हो गया a r, तो l है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये एंगल अगर थीटा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। सर ये थीटा, इसके सामने वाली साइड एल है, यहाँ भी एल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, ठीक है। ये थीटा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया, एकांतर कोण थीटा, एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये थीटा ये थीटा। अब हम क्या कर लेंगे सर, इनका कंपोनेंट कर लेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा साहब, ठीक है। तो अब उस डायग्राम को ज़्यादा सुंदर नहीं बनाएंगे, इतना ही है, आगे FBD बना दूंगा मैं, ठीक है। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस चार्ज से E1 क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन L², और यहाँ लिख देता हूँ अलोंग क्या नाम दिया जाए इसका, कुछ तो दिया देना होगा है ना, अलोंग, चलो मैग्नीट्यूड लिखें या नहीं लिखना पड़ेगा, चलो इसका नाम दे देते हैं ABCD, तो ये हो जाएगा MN NA अलोंग NA वेक्टर। Similarly, and electric field at point A due to minus Q charge, इसकी वजह से बताओ, यह आ जाएगा से E2 KQ अपॉन L², और A आ जाएगा along AM, देखो इधर है ना डायरेक्शन, तो वहाँ से AM along AM वेक्टर। आपको एक बात तो यहाँ पे ऑब्जर्व हो गई होगी कि सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या है अलग अलग है किसी एंगल पे। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसका रिजोल्यूशन कर सकते हैं FBD से। FBD देखिए, इसका ध्यान दीजिएगा, FBD देखिए, फ्रॉम FBD ये पॉइंट A, यह आ जाएगा आपका E2 और ये है E1। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा एंगल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये तो हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा। इसका कंपोनेंट लीजिए E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 साइन वर्टिकल वाला। ऐसे इसका ये थीटा के पास वाला E2 cos थीटा, तो इसका भी आ जाएगा E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला E2 साइन थीटा, इसके भी कंपोनेंट तो आ गए। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो गए, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो ये बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, और आपको नेट जो फील्ड वो मिल जाएगा इधर EA, वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा बिकॉज ये सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन L²। K का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L²। L कितना है, ये हो जाएगा A² प्लस R², ठीक है, रूट का स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। सो वी कैन से देयरफॉर normal component E1 sin theta and E2 sin theta
will cancel out each other. होंगे नहीं होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. एंड horizontal component, या you can say parallel to dipole moment. ये dipole moment का डायरेक्शन है. पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ये वाले हॉरिजॉन्टल विल ऐड अप. वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे. अगर जुड़ जाएंगे विल ऐड अप एंड गिव रिजल्टेंट एंड गिव नेट फील्ड एट द पॉइंट. इस तरह से यहाँ पे नेट फील्ड हमें मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा. तो मैजिक की हेल्प लेनी पड़ेगी? कुछ नहीं. इनकी वजह से देखा, इसकी वजह से देखा, कंपोनेंट करना है, सीधी सी बात है. कंपोनेंट करने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड हो जाएगा, आंसर आ गया. यस मैजिक, वाइप द बोर्ड. थैंक यू मैजिक. नाउ डियर स्टूडेंट, आ जाइए. ये नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे. E1 प्लस E2 दोनों जुड़ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे 2E1 cos थीटा. क्यों? अभी सर साइड में आपने लिखा था कि E1 और E2 क्या है? इक्वल है. अब मुझे फटाफट से वैल्यू बता दो, देखो क्या है. E1 की वैल्यू क्या है सर? E1 की वैल्यू क्या आएगी सर? कोई सा भी नहीं, K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो E1 क्या आ जाएगा यहाँ से? K Q अपॉन L स्क्वायर. आएगा नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा, बता दीजिए. ये आ जाएगा K Q अपॉन L स्क्वायर. cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस कितना है? A. बेस इसमें ले लो, कोई सा ट्रायंगल ले लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो ये हो जाएगा, बेस तो है सर A, हाइपोटेनस है L. तो ये हो जाएगा सर K Q 2A. मुझे नज़र आ रहा है कहीं पे? इसको यहाँ लेके गया हूँ तो डाइपोल मोमेंट. ये हो जाएगा L3. सिंपल. K इंटू 2A को फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ? डाइपोल मोमेंट P इजिकल टू Q इंटू 2A. बोलिए होता है कि नहीं होता? पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट. K P अपॉन और L की वैल्यू रखो यहाँ पे सर. L होता है रूट में A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो L क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3. तो ये है ही, और हाफ इसको लिख सकते हैं तो 3/2. भैया 3 तो ये है ही, और रूट को क्या लिख सकते हो? हाफ. तो ये 3/2. तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब मैं वेक्टर में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा सर? माइनस P3. क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों? सर देखो, P वेक्टर इधर है और रिजल्टेंट इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है इसके. अरे भैया ये P वेक्टर इधर है और ये वेक्टर इधर आ रहा है, तो जिसके अपोजिट है. अपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल है. ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेटोरियल आ गया. कहाँ पे? इक्वेटोरियल पे, एट इक्वेटोरियल. अब बात करते हैं शॉर्ट डाइपोल की. किसकी बात करते हैं? शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं. फॉर शॉर्ट, हाँ जी, आइडियल डाइपोल. ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, शॉर्ट एंड आइडियल डाइपोल कैसे? जैसे ये छोटा सा डाइपोल यहाँ है ऐसे, ये P वेक्टर डाइपोल मोमेंट से शो किया जाता है. ये मिड पॉइंट हो गया यहाँ से, और डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, ये कोई पॉइंट है A. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. इसकी वजह से हमें पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट आता है, E वेक्टर. P A वेक्टर इधर, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में. इसलिए अब ये R डिस्टेंस हो गया, तो इसे शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा? R मच मच ग्रेटर देन A. सो स्क्वायर तो मच 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 ग्रेटर, मुच नहीं, मच मच ग्रेटर. तो सर A स्क्वायर को क्या कर सकते हो? नेग्लिजिबल. सो हम कह सकते हैं कि सर A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की 3/2 किसके इक्वल हो जाएगी? आर स्क्वायर की पावर 3/2. इसको तो नेग्लिजिबल कर दोगे, स्क्वायर से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? R3. तो पुट कर दो यहाँ पे
E at इक्वेटोरियल, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल ये आ जाएगा के पी, नीचे आर क्यूब, इसकी जगह यहाँ से आर क्यूब, और ये माइनस पी क्यूब, तो माइनस यहाँ लगा दो पी क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात करो, कौन से ट्यूड की? मैग्नीट्यूड की बात करो एट इक्वेटोरियल एक्सिस, तो कितने कपिल शर्मा रहते हैं? एक कपिल शर्मा रहता है। एक्सिस पे 2 कपिल शर्मा रहते हैं, और इक्वेटोरियल पे एक कपिल शर्मा रहता है, KP अपॉन आर क्यूब कपिल, ठीक है, रहता है। एक्सिस पे 2 कपिल 2 KP अपॉन आर क्यूब आया था, तो यहाँ से एक रिलेशन भी आ गया एक्सिस में और इक्वेटोरियल में, वो अभी हम लिखेंगे। डायरेक्शन आप यहाँ लिख दे इसकी, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। यस मैजिक, इनको कहो कि ये ध्यान लगा कर पढ़ाई करें, लाइक तो बनता है। यस, थैंक यू मैजिक। डियर स्टूडेंट, फॉर आइडियल डाइपोल में रिलेशन फाइंड करने जा रहा हूँ किस किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। तो अभी मुझे फॉर्मूला आप बताएंगे, आप ही बताएंगे एक्सिस पे कितने कपिल शर्मा रहते हैं। सर एक्सिस पे कितने कपिल शर्मा रहते हैं, फटाफट बताओ। अरे बता, चल मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड 2 कपिल शर्मा रहते हैं, 2 KP अपॉन आर क्यूब। इक्वेटर पे कितने कपिल शर्मा रहते हैं, फटाफट बताओ। सर इक्वेटर पे रहता है 1 कपिल, KP अपॉन आर क्यूब आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। डाइपोल के लिए यहाँ चार्ज नहीं, डाइपोल मोमेंट, यहाँ आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब। रिलेशन, हाँ जी सर, एक्सिस अपॉन इक्वेटर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब। कैंसिल 2 रेशियो 1। कहने का मतलब एक्सिस पे क्या होता है, ई एक्सिस ड्यू टू डाइपोल, ई एक्सिस ड्यू टू आइडियल डाइपोल ट्वाइस होता है ई इक्वेटर का ड्यू टू डाइपोल। तो इस तरह से प्लैनेट ऑफ फिजिक्स ने आपको नोट दिया है, कंसेप्ट दिया है, नोट कीजिएगा। यस मैजिक, वाइप द बॉल।